देखो ध्यान दो बच्चों, अब हम लोग ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में भी हमें क्रिटिकल पॉइंट चाहिए। देखो यहाँ पर भी बिल्कुल वही चीज है कि ये फंक्शन है x कंटिन्यूअस है, ये भी है ln x कंटिन्यूअस है। हाँ, x को पॉजिटिव मानना पड़ेगा इसमें भी, है ना। यहाँ पर भी हम x को पॉजिटिव मानकर चलेंगे, दिया जाना चाहिए लेकिन फिर भी हम पॉजिटिव मानेंगे। अब देखो अगर x पॉजिटिव है तो ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस है। cos क्या फंक्शन है, देखो x माइनस ln x प्लस इंटीग्रेशन 1 to x 1 by t माइनस टू cos 4t dt, ये हमारा पूरा का पूरा फंक्शन यहाँ पर दिया गया। और ये सारे के सारे फंक्शन कंटिन्यूअस है। देखो 1 by t भी कंटिन्यूअस है क्योंकि x पॉजिटिव है, पॉजिटिव पर रेसिप्रोकल फंक्शन 1 by x कंटिन्यूअस होता है। cos फंक्शन तो वैसे भी हमेशा कंटिन्यूअस है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कंटिन्यूअस है ही। और देखो यहाँ पर भी x भी कंटिन्यूअस है और ln x भी कंटिन्यूअस है क्योंकि हम x को पॉजिटिव मानकर चल रहे हैं। अब देखो अगर हमें क्रिटिकल पॉइंट चाहिए तो फिर वही पॉइंट्स मिलेंगे जहां पर हमारा डिफरेंशिएशन जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के चांसेस बिल्कुल खत्म हो रहे हैं, इस बात को ध्यान दो। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, f डैश x को निकालेंगे। f डैश x को निकालने के लिए हमें पूरे के पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा। तो देखो पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाएगा। देखो कैसे तरीका है, यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन हो गया है 1, log x का हो गया है 1 by x। इसमें लगाना पड़ेगा फिर से हमको, देखो यहाँ पर लिमिट रूल, t की जगह पर पहले अपर लिमिट, तो 1 by x माइनस टू cos 4x, t की जगह पर अपर लिमिट, और अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 1, फिर t की जगह पर लोअर लिमिट 1 और 1 का डिफरेंशिएशन यहाँ पर देखो 0 हो गया, ध्यान दो, है ना। t की जगह पर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस t की जगह पर लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, f डैश x क्या हो गया 1 माइनस 1 बाई x प्लस 1 बाई x माइनस टू cos 4x बराबर 0। देखो यहाँ पर ध्यान दो, 1 बाई x से 1 बाई x यहाँ पर कैंसिल हो गया क्योंकि अब हम f डैश x को 0 के इक्वल पुट करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट चाहिए है। तो f डैश x को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, ये हो गया 1 माइनस 2, देखो यहाँ से हो गया माइनस 1 माइनस 2 cos 4x बराबर 0। देखो यहाँ से हमें मिल गया 2 cos 4x बराबर माइनस 1, ध्यान दो, ठीक है। 2 cos 4x इक्वल टू माइनस 1, ठीक है ना, बोलो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, हम इसको लिख सकते हैं कि cos 4x बराबर माइनस 1/2। अब देखो यहाँ पर cos 4x बराबर माइनस 1/2, और ध्यान देना x को पॉजिटिव लेके चलना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पर cos के जनरल सॉल्यूशन लिखने पड़ेंगे। देखो क्या होता है, cos 4x इसको हम लिख सकते हैं cos ऑफ 2π/3, है ना, cos 120 डिग्री। cos 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बोलो, माइनस 1/2 होती है, तो इसको हम cos 2π/3 लिखेंगे। तो देखो cos x बराबर cos अल्फा, हम लोगों को मालूम है cos x बराबर cos अल्फा, तो x बराबर क्या होता है, ये होता है 2nπ प्लस माइनस अल्फा, इसको लगाएंगे तो देखो यहाँ से 4x हो गया 2nπ प्लस माइनस 2π/3, 4 से डिवाइड कर दिए हैं, देखो x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा nπ/2 और प्लस माइनस π/6, ये हमें x की वैल्यू मिली। अब यहाँ पर जो n होता है एक्चुअली वो इंटीजर होता है, तो हमें यहाँ से n की वैल्यू ऐसी लेनी पड़ेगी जिससे हमारा x पॉजिटिव है। बस हम n को कुछ भी लें लेकिन ऐसा लेंगे कि हमें x की वैल्यू पॉजिटिव मिले, ये बात ध्यान देनी है। जैसे कि मान लो हो सकता है ना, और यहाँ से भी, मतलब यहाँ पर प्लस माइनस है तो चाहे प्लस लो चाहे माइनस लो, लेकिन हमें x की पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए, ये बात ध्यान देना होगा। जैसे हो सकता है हम यहाँ पर n को नेगेटिव ले लें, यहाँ से पॉजिटिव ले लें, तो हो सकता है हमें x की पॉजिटिव वैल्यू मिल जाए। तो कुल मिलाकर के हमें यहाँ पर x की पॉजिटिव वैल्यूज ही लेनी होंगी। x की वो वैल्यू हम बिल्कुल नहीं ले सकते हैं जो नेगेटिव आए, क्योंकि यहाँ पर देखो log फंक्शन इन्वॉल्व है, log इन्वॉल्व है, तो हमें x को पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, ध्यान दो। तो खैर यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, लेकिन सारी वैल्यूज नहीं,
इससे मिलने वाली सारी वैल्यूज हमें नहीं लेनी, हमें वही वैल्यू लेनी है जहां से हमें x की वैल्यू पॉजिटिव मिल जाए, है ना। और x की बहुत सारी पॉजिटिव वैल्यूज यहाँ से आपको मिल जाएंगी, ये बात ध्यान दीजिए। n वैसे इंटीजर होता है, लेकिन यहाँ पर n को हम सोच समझ के पुट करेंगे, n को ऐसा पुट करेंगे और इन दोनों में से ऐसा साइन लेंगे जिससे हमें x की वैल्यू पॉजिटिव मिल जाए, ये बात यहाँ पर नहीं भूलो। इसको लिखो जरा बच्चों ध्यान से, ये भी अच्छा क्वेश्चन है काफी।